मैंने चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के सभी कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक सिंगल पेज के अंदर डालकर ये वन पेज नोट्स रेडी किया है। तो अगर आप डोरेमोन के पास जाकर ब्रेड वाला गैजेट ले और उसे इस वन पेज नोट्स के ऊपर लगा कर खा ले तो आपको ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के टेस्ट में फुल मार्क्स आने वाले हैं। मैं मजाक कर रहा था। चलिए जान लेते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल एक क्लोज सरफेस होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। तो अब एग्जांपल में हमें एक ट्रायंगल एबीसी दिया गया है। इस ट्रायंगल के अंदर 3 लाइन सेगमेंट्स है AB, BC और CA और 3 एंगल्स है एंगल BAC, एंगल ABC और एंगल BCA। और इस ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टाइसेस या कॉर्नर्स है A, B और C। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देख लेंगे। इसके अंदर 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें साइड्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स दिए गए और सेकंड पार्ट के अंदर हमें एंगल्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स दिए गए। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट ट्रायंगल है स्केलिन। स्केलिन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट होती है और तीनों एंगल्स की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कोई दो साइड की वैल्यू इक्वल होती है और एंगल जो कि इन साइड के ऑपोजिट है वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है और तीनों एंगल्स की वैल्यू भी 60 डिग्री के इक्वल होती है। नेक्स्ट हम एंगल्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे। तो फर्स्ट एंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होती है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि मीडियन क्या होता है। मीडियन ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो ट्रायंगल की वर्टेक्स से निकलकर ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट में जाकर इंटरसेक्ट होता है। हर ट्रायंगल के पास 3 मीडियंस होती है जो कि हर वर्टेक्स से निकलती है। तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल एबीसी दिया गया है। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट एडी एक मीडियन हो जाएगा क्योंकि वो वर्टेक्स ए से निकलकर बीसी के मिड पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट हो रहा है। उसी तरीके से बीई भी एक मीडियन हो जाएगा और सीएफ भी एक मीडियन हो जाएगा क्योंकि वो वर्टेक्स से निकलकर ऑपोजिट के मिड पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अल्टीट्यूड ऐसा परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है जो कि वर्टेक्स से निकलकर ऑपोजिट साइड या लाइन कंटेनिंग ऑपोजिट साइड को इंटरसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो दूसरे लाइन सेगमेंट को 90 डिग्री से इंटरसेक्ट करता है। तो अल्टीट्यूड ऐसा परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट हो जाएगा जो वर्टेक्स से निकलकर ऑपोजिट साइड या लाइन कंटेनिंग ऑपोजिट साइड को इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल के अंदर अल्टीट्यूड ऑपोजिट साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री से, मगर यहाँ पर सेकंड एग्जांपल के अंदर अल्टीट्यूड लाइन कंटेनिंग ऑपोजिट साइड को 90 डिग्री से इंटरसेक्ट कर रहा है। अल्टीट्यूड किसी भी ट्रायंगल की हाइट को रिप्रेजेंट करता है और हर ट्रायंगल के पास 3 अल्टीट्यूड्स होती है जो कि हर वर्टेक्स से निकलती है। हमने अल्टीट्यूड की डेफिनेशन में देखा था कि हर ट्रायंगल के अंदर 3 अल्टीट्यूड्स होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल की 3 अल्टीट्यूड्स आ जाएगी और सेकंड ट्रायंगल की भी 3 अल्टीट्यूड्स आ जाएगी। हमने अल्टीट्यूड के डेफिनेशन में देखा था कि अल्टीट्यूड किसी भी ट्रायंगल की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर बेस बीसी है तो एडी हाइट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बेस एसी है तो बीई हाइट हो जाएगा और बेस एबी है तो सीएफ हाइट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर अगर बेस बीसी है तो एडी हाइट हो जाएगा, अगर बेस एसी है तो बीई हाइट हो जाएगा और अगर बेस एबी है तो सीएफ हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है। तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल एबीसी दिया गया है। इस ट्रायंगल के अंदर साइड बीसी को एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पर एंगल एक्स हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल और एंगल 1 और 2 को हम लोग कहेंगे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को देख लेंगे। ये प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। तो यहाँ पर एंगल एक्स इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। इस टॉपिक के ऊपर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। तो यहाँ पर एक्स इक्वल हो जाएगा 50 प्लस 90 के। तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 140 डिग्रीज। यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को प्रूफ भी करेंगे। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि एंगल एक्स इक्वल टू है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए मैंने लाइन सेगमेंट CD ड्रॉ किया है जो कि पैरेलल है लाइन सेगमेंट AB के। तो यहाँ पर ये था एंगल एक्स। तो यहाँ पर अब और दो मिनी एंगल्स आ जाएंगे A और B। तो यहाँ पर क्योंकि AB पैरेलल है CD के तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट AC एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा क्योंकि ट्रांसवर्सल ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो दो या दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल A के और उसका रीजन आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी तरीके से एंगल 1 और एंगल B भी इक्वल हो जाएंगे और इसका रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर हम ये दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू मिल जाएगा एंगल A प्लस एंगल B के। तो यहाँ पर अगर हम लोग एंगल A और B को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल X। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल X के। तो यहाँ पर हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें सम मिलेगा 180 डिग्रीज। इस प्रॉपर्टी को हम एक्टिविटीज और जनरल मेथड दोनों के जरिए प्रूव कर सकते हैं। मैंने एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन के अंदर इस प्रॉपर्टी को
एक्टिविटीज के जरिए प्रूव किया है। तो चलिए आप जनरल मेथड का यूज करके इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें सम मिलता है 180 डिग्रीज। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया है और साइड बीसी को पॉइंट डी तक एक्सटेंड किया है और यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल एंगल 4 फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर एंगल 1, 2 और 3 एंगल्स हो जाएंगे ट्रायंगल एबीसी के और 4 एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। तो यहाँ पर एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम एलएचएस और आरएचएस दोनों में एंगल 3 को ऐड कर देंगे। तो हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू मिल जाएगा एंगल 4 प्लस 3 के। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। लीनियर पेयर के अंदर हमेशा दो एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें सम मिलता है 180 डिग्रीज। तो अगर हम एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्रीज इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें सम मिलता है 180 डिग्रीज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इस टॉपिक में हमें दिया गया है कि अगर हम ट्रायंगल की किसी दो साइड्स को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो ज्यादा आएगा थर्ड साइड से। जैसे कि अब हमें ट्रायंगल एबीसी दिया गया है। इस ट्रायंगल के अंदर सभी साइड्स की मेजर भी हमें दी गई है। तो अगर हम ए बी प्लस बी सी करेंगे तो हमें मिलेगा 10.7 जो कि क्लियरली ज्यादा आ रहा है साइड एसी के मेजर से जो कि है 4.4। उसी तरीके से बाकी दोनों केसेस के अंदर भी अगर हम कोई दो साइड्स को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो ज्यादा आएगा तीसरे साइड से। नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर हमें दिया गया है कि अगर हमें ट्रायंगल की कोई दो साइड्स की वैल्यू दी गई है तो क्या दो वैल्यू के बीच में तीसरी साइड आएगी ताकि एक वैलिड ट्रायंगल फॉर्म हो। तो यहाँ पर हम दो साइड्स की वैल्यू मान रहे हैं 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो जो थर्ड साइड आएगी उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए 12 माइनस 6 सेंटीमीटर से और कम होनी चाहिए 12 प्लस 6 सेंटीमीटर से। तो इसका मतलब थर्ड साइड की वैल्यू 6 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए मगर 18 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, तभी एक वैलिड ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। हमारा लास्ट टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को जानने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल की कंपोनेंट्स को जान लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर टोटल चार कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है 90 डिग्री का एंगल, सेकंड होता है हाइपोटेनिस जो कि 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है, फिर होता है बेस और फोर्थ कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम हाइपोटेनिस का स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल टू हो जाएगा दूसरे दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। इसका मतलब हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। यहाँ पर हाइपोटेनिस है एसी, हाइपोटेनिस के बारे में लिखा हो एसी, यहाँ पर बेस आ जाएगा बीसी और परपेंडिकुलर आ जाएगा एबी। तो हम एसी का स्क्वायर करेंगे यानी 5 का स्क्वायर करेंगे वो इक्वल टू हो जाएगा बीसी स्क्वायर के जो कि है 4 स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा ए बी स्क्वायर जो कि है 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 स्क्वायर आ जाएगा 25, 4 स्क्वायर आ जाएगा 16 और 3 स्क्वायर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 16 प्लस 9 इक्वल हो जाएगा 25 के और लेफ्ट हैंड साइड में 25 एज इट इज आ जाएगा। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें इस स्टेटमेंट में बताए हुए रफ स्केच को ड्रॉ करना है। तो इस स्टेटमेंट में हमें दिया गया है कि एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करना है जिसमें बीई एक मीडियन हो। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पे एक बीई मीडियन भी ड्रॉ कर दिया है। मीडियन ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो कि वर्टेक्स से निकलकर ऑपोजिट के मिड पॉइंट में जाकर इंटरसेक्ट होता है। तो यहाँ पर भी बीई मिड पॉइंट पे जाकर ही इंटरसेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें इस ट्रायंगल के अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें सम 180 डिग्री मिलता है। तो यहाँ पर x प्लस एक्स करने पर हमें मिलेगा 180 डिग्रीज। इसका मतलब 3x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्रीज के, x इक्वल हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3 के। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्रीज। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। तो यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू 45 डिग्रीज रखे और इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें सम मिलेगा 140 जो कि इक्वल टू है एक्सटीरियर एंगल के। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 45 डिग्रीज। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्रीज के, 3x प्लस 90 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्रीज के, 3x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 90 के जो कि इक्वल टू होता है 90 के। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 90 डिवाइड बाई 3 जो कि इक्वल हो जाएगा 30 डिग्रीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ट्रायंगल की दो साइड की लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि क्या दो वैल्यू के बीच में थर्ड साइड आ सकती है ताकि एक वैलिड ट्रायंगल फॉर्म हो। तो हमने ऊपर देखा था कि अगर हमें कोई दो साइड की वैल्यू दी गई है तो थर्ड साइड की वैल्यू ज्यादा होगी 15 माइनस 12 सेंटीमीटर से और कम होगी 15 प्लस 12 सेंटीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया गया। यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर एक पॉइंट ओ है। तो अगर हम इस पॉइंट को सभी कॉर्नर से ज्वाइन कर दे तो हमें ये वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। तो हमें बताना है कि क्या ओपी प्लस ओ क्यू ज्यादा है पी क्यू से। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हम कोई दो साइड्स को ऐड करेंगे तो हमें सम ज्यादा मिलता है थर्ड साइड से। तो यहाँ पर ओ पी क्यू भी एक ट्रायंगल ही है। तो अगर हम ओपी प्लस पी क्यू करेंगे तो सम ज्यादा आएगा ओ क्यू से। तो इसका आंसर आ जाएगा यस। लास्ट में हमें एक रियल लाइफ एप्लीकेशन क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ट्री दिया गया है
और उसकी हाइट हम h मान रहे हैं। और इस क्वेश्चन में हमें ये भी दिया गया है कि ग्राउंड लेवल से 5 मीटर की हाइट पे ये ट्री कट हुआ है। तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल से 5 मीटर की हाइट पे ट्री कट हो रहा है और जो ट्री का टॉप हिस्सा है वो ट्री के बेस से 12 मीटर आगे जाकर ग्राउंड पे टच हो रहा है। तो यहाँ पर टूटे हुए पार्ट की लेंथ मान रहे हैं हम x। तो यहाँ पर हमें ट्री की ओरिजिनल हाइट बतानी है। तो यहाँ पर अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस फिगर को हम लोग सिंप्लीफाई करके राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। फिर ट्री ग्राउंड लेवल से 90 डिग्री पर प्लेस था। ये लेंथ हो जाएगा 5 मीटर, ये हो जाएगा 12 मीटर्स और ये लेंथ को हम लोग मान रहे हैं x मीटर्स। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 13। तो यहाँ पर अगर हम लोग x प्लस 5 मीटर्स करेंगे तो हमें मिलेगा h। क्योंकि यहाँ पर हम ट्री के टूटे हुए पार्ट को जोड़ रहे हैं तो हमें ओरिजिनल ट्री की हाइट मिल जाएगी। तो अब हमें x की वैल्यू पता है तो इस इक्वेशन के अंदर हम लोग x के बदले 13 पुट कर रहे हैं तो हमें ट्री की ओरिजिनल हाइट मिल जाएगी 18 मीटर्स। इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 का 1 पेज नोट्स कंप्लीट हो चुका है।